क्या मेवात ने बता दिया है देश की जरूरत योगी आदित्यनाथ? कुछ आंकड़े आपके पास ऐसे लेकर आए हैं जिनको देखकर आप बहुत हैरान भी होंगे और आपको बहुत तसल्ली भी होगी कि आने वाले वक्त में इस देश में क्या होने वाला है। हम परत दर परत ये समझाने की कोशिश करेंगे कि आखिर आने वाले वक्त में बीजेपी या हिंदुस्तान के भीतर की सियासत का मतलब या मायने कैसे निकाल सकते हैं आप। और इसकी शुरुआत हम करेंगे इस लिस्ट के साथ, इस तस्वीर के साथ। ये तस्वीर तो आपने बार बार देखी होगी, लेकिन इतने नाम जो हमने लिखे हैं वो किस लिए लिखे हैं, ये इसका मतलब हम आपको बताते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 51 साल के हो चुके हैं, मध्य प्रदेश के 64 साल, गुजरात के 61, मणिपुर के एन बीरेन सिंह 62 साल के, असम के हिमंत बिस्व शर्मा 54 साल के हो चुके हैं, अरुणाचल प्रदेश के पेमा खांडू 43 साल के हो चुके हैं और गोवा के प्रमोद सावंत 50 साल के, त्रिपुरा मणिक साहा 70 साल के हो चुके हैं। इसमें बीजेपी का ये एक मुख्यमंत्री का नाम हमने इस लिस्ट में लिखा नहीं है, जिस मुख्यमंत्री का नाम बीजेपी संगठन में मिटाने की कोशिश हो रही है, जिसके राज्य में मेवात हुआ। उनका नाम है मनोहर लाल खट्टर। उनकी उम्र भी लगभग 66 से 68 साल के बीच हो चुकी है और उनका नाम यहाँ पे इसलिए नहीं लिखा क्योंकि बीजेपी कभी भी उनका नाम मिटा सकती थी। हमें लगा वीडियो से हमें मिटाना पड़ेगा, हम मिटा नहीं पाएंगे, इसलिए हमने पहले से ही उनका नाम बाहर रखा। अब आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि उत्तर प्रदेश से लेकर त्रिपुरा तक मुख्यमंत्री हो गए टोटल 9 और इन 9 मुख्यमंत्रियों में ही बीजेपी का भविष्य छिपा है। बीजेपी संगठन को, आरएसएस को या बाकी लीडरशिप को अब यह साफ साफ दिखने लगा है, देश को दिख रहा है, पूरे हिंदुस्तान को दिख रहा है। फ्रांस में बुलडोजर का जिक्र होता है, वहां दिखता है। अमेरिका में 26 जनवरी को बुलडोजर के साथ वहां के लोग रैली निकालते हैं, उनको दिखता है। हिंदुस्तान के अलग अलग क्षेत्रों में जहां कहीं घटना हो जाती है वहां बुलडोजर का जिक्र होता है। देश की जनता तुरंत योगी की मांग करती है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री और मंत्रियों को कहना पड़ा कि योगी का मॉडल अपनाएं और वहां अपनाया गया। हरियाणा में हुआ, फिर उनसे कहा गया कि आप योगी का मॉडल अपनाएं, अपनाया गया और लोगों के घर जो आरोपी थे, जो रोहिंग्या जो अवैध तरीके से जमीन, सरकारी जमीन पर रह रहे थे, उनका घर गिराया गया। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान मामा से बुलडोजर वाले मामा बन गए। ये सब क्यों हो रहा है और एक व्यक्ति में इतनी ताकत आई कहां से जिसके कारण पूरी व्यवस्था बदली जा रही है या पूरी व्यवस्था में उस व्यक्ति को शामिल किया जा रहा है। योगी आदित्यनाथ के कद को समझने के लिए हम आपको और कुछ समझाने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्यों। अब देखिए, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान और शिवराज सिंह चौहान के साथ आप देखिए कि किस तरीके से शिवराज सिंह चौहान 2022 में जब इनके राज्य में पत्थरबाजी जब हुई इनके राज्य में, तो इन्होंने अपना नाम क्या किया, इन्होंने योगी के बुलडोजर को अपने राज्य में खूब दौड़ाया और इतना दौड़ाया कि शिवराज सिंह चौहान मामा से बुलडोजर मामा बन गए। अब इनकी कुर्सी बचेगी या नहीं बचेगी ये मध्य प्रदेश के लोग तय करेंगे, क्योंकि बुलडोजर चला लेने से योगी जैसी लोकप्रियता हासिल किसी को होगी शायद, इस बात पे मैं भरोसा नहीं रखता हूं। आप में से बहुत से लोग रखेंगे। दूसरे नंबर पे आते हैं योगी के बाद, ये इनका नाम है, ये गुजरात के मुख्यमंत्री हैं भूपेश पटेल। 61 साल उम्र हो चुकी है, मोदी शाह की कृपा से मुख्यमंत्री बने हैं। बहुत से लोग कमेंट में कहेंगे कि इनमें क्या सीएम वाला जो एक एलिजिबिलिटी या पोटेंशियल जो होता है, क्या सीएम मटेरियल है? तो शायद राजनीति के पंडित कहते हैं सीएम वाला जो सीएम की जो क्वालिटी होती है वो नहीं है, लेकिन कई बार आप अच्छे नेताओं के करीबी होने का फायदा उठा ले जाते हैं, इसलिए इनकी तुलना मोदी से या माफ करिएगा योगी से करना कहां तक ठीक रहेगा ये आप तय करिए। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह हैं, जिनकी वजह से संसद में 10 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जवाब देना पड़ेगा। विपक्ष ने अविश्वास प्रस्ताव लाया था और एन बीरेन सिंह के कार्यकाल में ही जो महिलाओं के साथ वहां पे हुआ, बेहद ही गलत वीडियो वायरल हुए, आपने घटना को देखा भी होगा। एन बीरेन सिंह राज्य की व्यवस्था को संभालने में उस तरीके से कामयाब नहीं हुए जिस तरीके से उनसे उम्मीद की जा रही थी। हो सकता है कि बीजेपी आने वाले वक्त में इन पर भी एक्शन ले और हटा दे, तो ऐसे में इनके दिल्ली आने और प्रधानमंत्री तक या गृह मंत्रालय तक पहुंचने के चांसेस बहुत न के बराबर है। ये मुख्यमंत्री ऐसे हैं जिनकी कहानी इनसे जोड़कर हम देख सकते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि जब जोड़ी बनेगी बीजेपी की अगली बारी या अगली पारी या अगले दौर में, तो ये दो नाम आपको दिल्ली की सियासत में बहुत अच्छे से दिखाई देंगे। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा 54 साल के हैं। इनकी सियासत के साथ साथ राज्य के कानून व्यवस्था पे, क्योंकि जो स्थिति मणिपुर में हुई दोस्तों, वो इससे ज्यादा भयानक स्थिति असम में थी, जिनको पता होगा। और असम के रास्ते बांग्लादेश से क्या कुछ हिंदुस्तान में करने की कोशिश नहीं की गई। ममता बनर्जी जो बंगाल में नहीं रोक पाई, वो असम में रोक कर दिखाया हेमंत बिस्व शर्मा ने, चाहे तबलीगी जमात हो या फिर अवैध तरीके से
जो वहाँ पे बहुत सारे काम चलाए विदेशी फंड पे लोगों ने, उसको इन्होंने बहुत बेहतर तरीके से कंट्रोल किया और इन्होंने ये साबित किया कि छोटे राज्य के या फिर ऐसे राज्यों के मुख्यमंत्री बनकर जिसके बारे में आप जानते ही नहीं, नॉर्थ ईस्ट प्रदेश के मुख्यमंत्री बनकर इन्होंने ये दिखाया कि आप लोकप्रिय कैसे हो सकते हैं और इनसे सीखना चाहिए। मुझे लगता है इनमें बहुत दम है और ये योगी आदित्यनाथ के साथ साथ या उनके पीछे पीछे चलेंगे। लेकिन अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री को मैं इस लिस्ट में नहीं रखता हूँ, बहुत छोटा, बहुत यहाँ पे इनकी सियासत और उत्तर भारत की सियासत में एक बड़ा फर्क है। शायद ये बीजेपी के उस ढांचे में फिट न बैठे जिसमें योगी और हेमंता बैठते। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत अच्छा काम करते हैं, बीजेपी के झंडे को आगे बढ़ाते हैं, आरएसएस के झंडे को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन चूंकि बहुत छोटा राज्य है और गोवा की सियासत में बहुत कम नेता आए जो दिल्ली की सियासत तक पहुंचे, जिनका एक नाम बहुत सम्मान से लिया जाता है, मनोहर पारीकर का। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री को भी हम इस लिस्ट में नहीं रखते हैं, मनोहर लाल का हमने नाम रखा नहीं। मनोहर लाल की वजह से ही योगी आदित्यनाथ का नाम चर्चा में आया और दिल्ली की सियासत को मजबूर होके हरियाणा के मेवात के आसपास के क्षेत्रों में, नूह के आसपास के क्षेत्रों में जो रोहिंग्या सरकारी जमीन पर सरकारी जमीन पे कब्जा करके बैठे थे, उनके घरों पे बुलडोजर चला के हटाना पड़ा। ये बुलडोजर जो मॉडल है, एक्चुअली अगर आप थोड़ा पीछे चलेंगे 2012-11 में चलेंगे, जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं बने थे और गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तो नरेंद्र मोदी का नाम डेवलपमेंट को लेकर हुआ कि उन्होंने गुजरात में टाटा नैनो को बुलाया, फैक्ट्रियों को बुलाया, विकास किया, परियोजनाएं चलाई और दावा किया गया कि जो गुजरात का मॉडल है वो देश का मॉडल बनेगा। हम उत्तर प्रदेश के लोग, मध्य प्रदेश के लोग, राजस्थान के लोग ये पढ़ने लगे अखबारों में कि गुजरात मॉडल ही देश मॉडल बनेगा। पर अब देखिए कहानी सिर्फ 10 सालों में कैसे बदली है। आज उत्तर प्रदेश का मॉडल देश का मॉडल बनने वाला है और बन रहा है दोस्तों। मॉडल कहाँ नहीं बना, आप बताइए कि किस राज्य में मॉडल बनता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। हम आपको दिखाते हैं कि कहाँ कहाँ आप मॉडल देखिए। राजस्थान में एक मॉडल आपने देखा, जब वहां पे बुलडोजर चलाने की जरूरत है, जब कन्हैया जो दर्जी था, जो नुपुर शर्मा वाले केस में जिसको मारा गया था, बुलडोजर की मांग हुई, बहुत वहां पे पब्लिक ने शोर मचाया। मध्य प्रदेश में आपने देखा कि मामा को चलाना ही पड़ा, बुलडोजर चलाया इन्होंने। कर्नाटक में योगी पहुंचे वहां पर। इसके अलावा अब दूसरा राज्य जहां पे बिहार में विपक्ष में रहते हुए नीतीश की सरकार में बुलडोजर का कई बार काम किया गया, कई बार मदद ली गई बुलडोजर की। इसके अलावा आप देखिए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बीजेपी के ही मुख्यमंत्री हैं और शायद इनका नाम हमने नहीं जोड़ा है, तो आप इनका नाम जोड़ सकते हैं। और पुष्कर सिंह धामी ने भी बुलडोजर काफी हद तक चलाया, बहुत हद तक चलाया बुलडोजर। तो बुलडोजर का जो आपको प्रकोप पूरे दुनिया में और देश में दिख रहा है, वो आया उत्तर प्रदेश से। और योगी आदित्यनाथ शायद इसी बुलडोजर पर सवार होकर बीजेपी के दूसरे दौर की सियासत के हीरो बन के निकलेंगे। इसीलिए देश के साथ बीजेपी की आंखों में ये दिखने लगा है, योगी देश के लिए जरूरी है।